Hello everyone. So today I'm going to share one of my latest experience I had in my college. So हुआ क्या, एक्चुअली मैं फ़िलासफ़ी ऑनर्स कर रही हूँ, तो हमें प्रोजेक्ट मिला था कि हमें कोई एक आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करना है जो कि फ़िलासफ़िकल थॉट रखता हो, आइडिया रखता हो। 1 वीक का टाइम था। अब सब लोगों ने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और सब कुछ चूज़ कर ले कि वो क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। मैं बिल्कुल ब्लैंक। अब मैं अभी तक ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली। इंटरनल 25 मार्क्स का था। सो एवरीवन वाज सो रेडी और उन्होंने वीक में प्रेजेंटेशन दे दी। मैं रह गई थी और 2-4 बच्चे और रह गए थे। मैम हमारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें टाइम दिया कि ओके कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीक तक दे देना। नेक्स्ट वीक आ गया, वेडनेसडे आ गया जब उनकी क्लास होती थी। तो उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की प्रेजेंटेशन रह गई है वो आके प्रेजेंटेशन देनी अपनी। मेरे अलावा 2 बच्चे और थे क्लासरूम में, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। अब आई मेरी बारी। मैं ब्लैंक थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने सुबह भी नहीं सोचा था, बल्कि उन्हीं के पीरियड में सोचा था मैंने कि मैं क्या प्रेजेंट करने वाली हूँ। प्रेजेंट क्या करने वाली थी, मैं सूर्य यूसुफ का ट्रांसलेशन बताने वाली थी, तर्जुमा बताने वाली थी कि वो क्या फ़िलासफ़िकल थॉट रखता है या मुझे क्या समझ में आया, वो बताने वाली थी। और 2 ऑप्शन थे मेरे पास, अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं सूर्य यूसुफ को बताती, और अगर टाइम कम होता तो एक मैंने स्टोरी एक दिन पहले अपने भाई को पढ़ाई थी, मैं वो बताने वाली थी। अब मैम ने मुझे बुलाया, आओ फ़रीन बैठो आके। तो मैम बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यारी मैम है, वो देख के समझ जाती हैं कि कौन बच्चा क्लास में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब मैं बैठी हुई थी अकेले उस टाइम पे पीछे बैक साइड पे। तो मैम ने मुझे बुलाया, कहती फ़रहीन आप अकेले क्यों बैठती हो, आपका कोई दोस्त नहीं है यहाँ। बस उन्होंने इतनी सी ये लाइन कही थी एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह मैं रोई, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई। अब मुझसे 2 क्लास में जो बच्चे थे वो पूछते हैं फ़रहीन क्यों रोई। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैम ने पूछा फ़रहीन इट्स ओके, मत रो, क्यों रो रही हो, व्हाट हैपेंड टू यू। मुझे पता ही नहीं था कि मैं रोई क्यों, और मैम ने कुछ ऐसी बात भी नहीं की थी जिससे मुझे रोना चाहिए था, बट मैं बहुत रोई। सो अब मेरी हार्ट रेट बहुत बहुत तेज़ हो रखी थी और आई वाज जस्ट शिवरिंग। मुझे वो दिन याद है, मैं एक मोमेंट नहीं भूल सकती हूँ उस टाइम की। एंड फिर मेरी मैम ने कहा कि ऐसा है फ़रीन, आप प्रेजेंटेशन रहने दीजिए, मैं आपको मार्क कर दूँगी। आप जब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसा करिए, आप थोड़ा रिलैक्स करिए और अपने आसपास फ्रेंडशिप का माहौल बनाइए, और आपका पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करती हैं, ये वो मैम ने बहुत समझाया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोई क्यों। अब मुझसे काफ़ी बच्चों ने पूछा, काफ़ी क्या, 2 बच्चे जो थे क्लासरूम में, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रोई क्यों थी। अब ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता कि मैं रोई क्यों थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि मैं पोइट्री भी करती हूँ। सो उसी दिन जब मैं बहुत रोई और मुझे रीज़न नहीं पता था, और जब कोई मुझसे पूछ रहा था तो मैं उन्हें क्या बताती, जब मुझे ही नहीं पता तो मैं आपको या किसी को क्या बताऊँ कि मैं क्यों रोई थी। तो उस टाइम मैंने 4 लाइन लिखी थी और मुझे लगता है वो 4 लाइन बहुत बहुत डीप थी। जब मैंने वो लिखी तो मैंने लिखा था, कोई तशरीह करे भी तो कैसे, कोई तशरीह करे भी तो कैसे, मेरी नज़रों का मफ़हूम है क्या। कोई तशरीह करे भी तो कैसे, मेरी नज़रों का मफ़हूम है क्या। मैं बयां करूं तो न कह सकूं, और कह भी दूं तो मैं क्या कहूं। ये 4 लाइन, आई वाज जस्ट लाइक फ़रहीन, इट्स मतलब मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगी ये लाइन, कि इसमें मैंने 4 अल्फाजों में, 4 छोटी छोटी लाइन में इतना कुछ कह दिया जो शायद मैं बहुत सारी बातें करके नहीं कह पा रही हूँ, अभी भी नहीं कह पा रही हूँ। कोई तशरीह करे भी तो कैसे, मेरी नज़रों का मफ़हूम है क्या। मैं बयां करूँ तो न कह सकूँ, और कह भी दूँ तो मैं क्या कहूँ। बाय बाय।